नमस्कार दोस्तों, मुझे जो भी देखते हैं सुनते हैं, मुझे जो भी फॉलो करते हैं, मेरे जितने भी ऑडियंस है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। साथ साथ आप सबके आभार प्यार के लिए मैं आप सबका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ मेरे दोस्त, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जो फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित है। आप सब भी जानते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होंगे, कॉलेज लाइफ से निकलते हैं, उनको पता नहीं होता ये चीज़ें। जब मैं था मुझे भी नहीं पता थी, बट धीरे धीरे आदमी चीज़ को सीखता है। मैं उनके लिए ये चीज़ वीडियो बना रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उनके लिए भी ये सपोर्ट करेगा। आज की जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, देखें। आप नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना इम्पोर्टेंट कमेंट दें, ताकि आपका भाई, आपका बेटा, आपका आगे बढ़ सके और आपके लिए एक अच्छा वीडियो ला सके। फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में एक नया क्रांति जगा सकूं, क्योंकि आपको पता है कि आज जितने भी इंसिडेंट होती है फायर से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होती है, जिसके कारण घटना घटती है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में। हम सबको मिलकर एक नया क्रांति पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे कि भारत का हर बच्चा को बेसिक फायर एंड सेफ्टी के बारे में पता हो। अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो उससे लड़ने के लिए उसके पास टिप्स हो और चीज़ों को हैंडल कर सके। तो मेरे दोस्त, आज को समय व्यतीत ना करते हुए मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की ओर। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाई राइज बिल्डिंग क्या होती है। एक हाई राइज बिल्डिंग में, एक ऊंची इमारत में क्या क्या फायर के सिस्टम होते हैं, और उन सिस्टम को लगने के लिए क्या कैटेगरी निर्धारित की गई है, एनबीसी क्या बोलता है, कितने हाइट की बिल्डिंग में क्या सिस्टम होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यदि आप सोचें तो जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें क्या सिस्टम लगना चाहिए, और जो लो राइज होती है उसमें क्या सिस्टम नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए वो सबको पता होता है, बट क्या नहीं लगना चाहिए ये चीज़ें बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल होती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ें नहीं लगना चाहिए। एक्चुअल हाइट क्या, किस हाइट पे क्या सिस्टम लगेगा और किस हाइट पे क्या सिस्टम कट ऑफ हो जाएगा, आज इन सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे दोस्त। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सीखें और खूब आगे बढ़ें। आप भी दूसरे को बताएं, फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में ऊंचाइयों को चूमें। हर बंदे के पास, हर व्यक्ति के पास नॉलेज को बांटें, शेयर करें। मेरा बस पर्पस यही है। और कोई भी, मैं जैसे ही बता के आया हूँ, मेरा कोई पर्पस अपने आप को फेमस करना नहीं है। बस आप सब आगे बढ़ें। जो भी फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में लड़के हैं, काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, उन सब के लिए बस मेरा एक योगदान होता है, एक मेरा प्रयास होता है कि वो हर बच्चा जो भी देखता है मेरी वीडियो को, जो भी इस फील्ड में है, वो आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे। साथ साथ फायर एंड सेफ्टी की फील्ड में एक नया परचम लहराए। बस मेरा मेहनत सफल हो जाता है। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं आज के जो मेन टॉपिक है, हाई राइज बिल्डिंग में क्या क्या सिस्टम होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, हाई राइज बिल्डिंग यानी ऊंची इमारत। हाई राइज होता क्या है? व्हाट इज़ हाई राइज बिल्डिंग? किसको बोलते हैं हाई राइज? ऊंची इमारत किसको बोलते हैं? इसके लिए भी कैटेगरी निर्धारित किया गया है कि वैसी भवन जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से ऊपर हो, यानी हाइट जो है बिल्डिंग की 50 मीटर एबव हाइट, उसको हम हाई राइज बिल्डिंग के अंतर्गत लाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछने जाने वाली है कि हाई राइज बिल्डिंग क्या होता है, कितने मीटर की हाइट पे हाई राइज बिल्डिंग को डिसाइड किया जाता है। तो आपको जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको लगाना है 15 मीटर की एबव हाइट। जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए तो सिंपल चीज़ें वो जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए है, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी है कि जो बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर हाइट होती है उसको हाई राइज बिल्डिंग के कैटेगरी में हम रखते हैं। जो बिल्डिंग
15 मीटर से डाउन हाइट की है वो क्या आता है, वो लो राइज कैटेगरी में आती है, उसको लो राइज कैटेगरी की बिल्डिंग बोलते हैं हम। तो एक हाई राइज बिल्डिंग में अब चलते हैं हम, क्या क्या सिस्टम होता है और लो राइज में क्या क्या सिस्टम होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। डिपेंड करता है बिल्डिंग किस प्रकार की है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग है, मर्केंटाइल है, बिजनेस बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल है, स्टोरेज है या हजार्डस है, किस टाइप की बिल्डिंग है, डिपेंड ऑन इट। तो अभी हम बात करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, क्योंकि अभी सबसे पहला जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है ग्रुप ए में, तो हम सबसे पहली बात करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको आगे की चीज़ बताएंगे। पहले हम एक चीज़ को क्लियर करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हाई राइज बिल्डिंग जो होती है जिसकी हाइट 15 मीटर से ऊपर होती है, उसमें फायर के सिस्टम, तमाम सिस्टम लगे होते हैं। नंबर 1 जो सिस्टम होता है फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होता है, FFI जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम लगी होती है। 2 तरह के सिस्टम होते हैं एक बिल्डिंग में, एक फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम, एक पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। तीसरी जो चीज़ें होती हैं वो डिटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं। डिटेक्शन, एक तो फायर फाइटिंग है, आग लग गई तो फाइटिंग करने के लिए, लड़ने के लिए, और एक है आग लगने से पहले, जैसी आग लगा और मेजर ना हो तुरंत सेंस करने के लिए, सेंसिंग के लिए, ताकि इमरजेंसी बड़ा ना हो, उसके लिए जो होता है वो है डिटेक्शन सिस्टम लगी होती है। तो 3 तरह का होता है, फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, पोर्टेबल सिस्टम और फायर डिटेक्शन सिस्टम। 3 तरह के जनरली लगे होते हैं एक हाई राइज बिल्डिंग में। अब फायर फाइटिंग सिस्टम में आपका स्प्रिंकलर आ गया, हाइड्रेंट्स आ गए, ठीक है, और कर्टन सिस्टम आ गए फायर फाइटिंग सिस्टम में। ये सारी चीज़ें जो है FSCs वगैरह आ गई, ये सारे सिस्टम किस में आ गए, फिक्स फायर फाइटिंग में। स्प्रिंकलर्स हो गए, मॉडुलर हो गए, ये सारी चीज़ें। अब पोर्टेबल में जो है फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, ट्रॉली वाली एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सारी चीज़ें पोर्टेबल में आ जाते हैं। तीसरी बात हम करते हैं डिटेक्शन सिस्टम क्या आती है, फायर अलार्म सिस्टम। पूरी तरह से फायर अलार्म सिस्टम में आपका पैनल हो गया, फायर पैनल, डिटेक्टर, MCP, हूटर, PA सिस्टम, ये सारा चीज़ आ गए आपके डिटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत में। ये फायर पैनल के एक पार्ट है जिसका अलग अलग काम होता है। डिटेक्टर सेंस करता है, पता ही आपको, फायर पैनल कहीं अलार्म आता है, कहीं बिल्डिंग में आग लगती है, स्मोक क्रिएट हुआ, डिटेक्टर सेंस करता है, डिटेक्टर सेंस करते ही अलार्म क्रिएट होगी, और अलार्म क्रिएट होते ही PA सिस्टम, हूटर वगैरह बजना स्टार्ट हो जाते हैं, साथ के साथ ही स्टार्ट हो गए। जैसे ही हम साइलेंट करते हैं वो अलार्म साइलेंस हो जाएंगे, और जैसे ही हम वहाँ पे जाकर चेक करते हैं सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो फिर सिस्टम को हम रीसेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम हाई राइज में लगे होते हैं। इसके अलावा फायर की पंप्स लगे होते हैं, जो कि पंप जो अपना है, जो कि लो जोन, हाई जोन हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ऐसे जो कि कोई पंप नहीं होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं चर्चित नाम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो पंप लगे होते हैं, पंपों में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होते हैं एक हाई राइज बिल्डिंग में, बट उसके घुमाने के लिए हमने अलग अलग कैपेसिटी के मोटर लगा रखी है, जिसका नाम हमने जो कि हाइड्रेंट स्प्रिंकलर दे रखा है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो कि पंप हो गए, जो कि लो जोन, जो कि हाई जोन, स्प्रिंकलर, मेन पंप, हाइड्रेंट पंप, फायर इंजन, वाटर कर्टन पंप, इस तरह के हम सिस्टम लगाए रखते हैं एक हाई राइज बिल्डिंग में। अभी थोड़ी थोड़ी मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लो राइज टावर में क्या लगी होती है। एक लो राइज टावर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है, इसके भी अलग अलग चीज़ें हैं। अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वाली जो हमने बताया था, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के सब डिवीज़न A4 अपार्टमेंट हाउसेस। अपार्टमेंट हाउसेस में मान लीजिए जिसकी हाइट 15 मीटर से कम है, वो किस में आएगा, लो राइज टावर में आएंगे। अपार्टमेंट हाउसेस में जिसकी हाइट 35 मीटर से कम हो, ज़्यादा नहीं हो, कम हो, 35 से डाउन हो, उसमें सिस्टम क्या लगेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट करना। नंबर 1 चीज़ जो होता है, हाइड्रेंट तो होंगे ही, FSC फायर हाइड्रेंट कैबिनेट लगे होंगे, स्प्रिंकलर इसमें नहीं लगेगा, डिटेक्टर इसमें नहीं लगेगा, फायर अलार्म पैनल होगा, हूटर लगेंगे, सिर्फ डिटेक्टर नहीं लगेंगे। यानी FSCs होगी, फायर हाइड्रेंट कैबिनेट होंगे, और MCP होगा, PA सिस्टम होगा, और हूटर बजेंगे। इसी से वेंटिलेशन फैन भी चलेगा,
बेसमेंट वगैरह इसके जो नीचे वाली बेसमेंट है वाटर कर्टन भी चलेंगे। इसके टेरिस पे अगर लिफ्ट में प्रेशराइजेशन फ़ैन लगी है तो लिफ्ट के प्रेशराइजेशन फ़ैन भी ऑन होंगे अलार्म पे, एमसीपी पुल होते ही वो भी चलेगा। तो एक लो राइज में मान लीजिए 35 से डाउन है तो ये चीज़ें नहीं लगेगी, अगर इस 35 से ऊपर है तो ये सारी चीज़ें लगेंगे। क्लियर है चीज़ें? जैसे मान लीजिए 35 से ऊपर है तो आपका डिटेक्टर भी लगेगा और आपका स्प्रिंकलर भी लगेगा। पूछने वाली सवाल होते हैं कि क्या अपार्टमेंट हाउसेस फ्लैट की हाइट यदि 35 मीटर से कम है तो डिटेक्टर लगेंगे या नहीं लगेंगे? नंबर तो आपको बताना है जी, नहीं लगेंगे। दूसरा चीज़, यदि 35 मीटर से डाउन हाइट है तो क्या स्प्रिंकलर लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो जी नहीं लगेंगे, वहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम होगा एज़ पर एनबीसी जो गाइडलाइन बोलती है। क्लियर है चीज़ें? तो ये बेसिक चीज़ें थी मेरे दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। यदि मेरी जानकारी आपके लिए सूटेबल लगी हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपना एक बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा है। धन्यवाद।